यथार्थ गीता कुटीर कोटाखुल का आश्रम जो स्वामी अर्गना महाराज जी के प्रिय शिष्य गीता के प्रकांड विद्वान गृहस्थ सन्यासी राणा प्रताप सिंह जी यहाँ रहते हैं। आज आपसे भेंट हुई और मैं चाहूँगा कि गीता का जो सार है इस विषय पर आप अपना विचार दें। श्री राणा प्रताप सिंह जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूरी की पूरी गीता एक गुरु शिष्य संवाद है। यहाँ भगवान कृष्ण एक सद्गुरु हैं और अर्जुन एक अनुरागी पथिक है। शुरू में धर्म को लेकर के अर्जुन भी कुछ रूढ़ियों का शिकार था। उसकी मान्यता थी कि कुल धर्म ही सनातन धर्म है। कुल धर्मा च शाश्वता जाति धर्मा सनातना। जात धर्म सनातन धर्म। पिंडोदक क्रिया सनातन धर्म। ऐसा युद्ध करने से पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, स्त्रियों में स्वैराचार फैलेगा और पितर लोग नरक में रह जाएंगे, अतः सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। अर्जुन कुल धर्म को सनातन धर्म मानता था, जाति धर्म को सनातन धर्म मानता था, पिंडोदक क्रिया को सनातन धर्म मानता था, स्त्रियों के वर्णशंकर होने को सनातन धर्म मानता था। इन्हीं 4-5 प्रश्नों का समाधान पूरी की पूरी गीता है। भगवान अर्जुन ने 24-25 प्रश्न किया है पूरी गीता में। भगवान बोलते गए, अर्जुन प्रश्न पर प्रश्न करता गया, लेकिन अंत में जब अर्जुन के सारे प्रश्न समाप्त हो गए तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन जानते हो ईश्वर कहाँ रहता है? उन्होंने कहा भगवान आप ही बताइए। मैं तो जो कुछ धर्म कर्म जानता था उसे आपने अज्ञान साबित कर दिया। कुतस्त्वाकस्मलम् इदं विस्मय संप्रसितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम्। मैं जो कुछ जानता था उसे आपने अज्ञान साबित किया, अतः धर्म के विषय में मैं मोहित चित्त हूँ, अब मैं कुछ नहीं जानता। शिष्य हते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे साधिए, मुझे सब। अब भगवान ने कहा कि अर्जुन ईश्वर न मंदिर में रहता है, न मस्जिद में रहता है, न गिरजाघर और न गुरुद्वारे में रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वह ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। तो कहता है कि इतना नजदीक है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? भगवान कृष्ण कह रहे हैं अगले लाइन में कि भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। क्योंकि माया रूपी यंत्र पर सवार होकर के हम सभी लोग भ्रमवश अन्य अन्य स्थानों पर भटक रहे हैं, देवी देवताओं के यहाँ अपने कल्याण का मार्ग तलाश रहे हैं। तुमने कहा भगवान तब करे क्या? तो तब कहते हैं अगले श्लोक पे कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। उसी हृदय स्थित ईश्वर की शरण में जाओ। तो पूछता है कि अगर मान लीजिए चले गए तो? कहते हैं तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्त शाश्वतम। उस हृदय स्थित ईश्वर की कृपा से तुम परम शांति को प्राप्त कर लोगे, परम धाम को प्राप्त कर लोगे। तो चूंकि अनुरागी शिष्य है अर्जुन, वो कहता है भगवान तो रास्ता क्या है जाने का?
हृदय के अंदर वाले भगवान के पास जाने का रास्ता क्या है? तब कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये जो कुछ तू धर्म कर्म जानता है, सर्वधर्मान, ये भी धर्म वो भी धर्म, इसको तू फिर परित्यज्य, इसका परित्याग कर दो, और माम एकम शरणम व्रज, मुझ एक की शरण में आ जाओ। अर्थात शिष्य के लिए गुरु की शरण नितांत आवश्यक। शिष्य चला गया तो कहता तो क्या होगा? कहते अगर तुम ऐसा करते हो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, ये मैं घोषणा करता हूँ। तो कहते हैं कि तो क्या करूं मैं? कहते मन मना भव, मेरे में मन वाला हो, मद भक्त, मेरा ही भक्त बन, माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। अर्थात धर्म का मूल ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखंत एकांतिकस्य च। अर्थात धर्म का स्रोत सद्गुरु ही होता है। अतः सद्गुरु के बिना, सद्गुरु ही धर्म है, धर्म का मूल है, उसके मुख से निकली हुई वाणी ही धर्मशास्त्र है। इसलिए गुरु के सिवाय शिष्य का कहीं कल्याण नहीं है, और वही धर्म के स्रोत हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि सारे धर्मों की चिंता छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। यही गीता का सार है कि एकमात्र परमात्मा की शरण ही हमारे कल्याण का एकमात्र रास्ता है। अंत में उन्होंने एक रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक रास्ता है। गीता के 11वें अध्याय का 54वां श्लोक कहता है कि भक्त्या तू अनन्या शक्य अहम एवं विधौ अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वे प्रवेष्टुम च परत्र। अरे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य अर्थात अन्य न, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जिसने सूरज चांद बनाया उसी एक परमात्मा के सिवाय किसी का अस्तित्व नहीं है। अन्य न करे भक्त्या तू अनन्या शक्य, अनन्य भक्ति के द्वारा कह रहे हैं भगवान कि मुझे देखने के लिए, मैं देखने के लिए, जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूँ। अर्थात धर्म का मूल अनन्य भक्ति के द्वारा, सद्गुरु में समर्पण के द्वारा ही संभव है। ओम